हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड जिसके अंदर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी अभी राइट नाउ। जैसा आप सभी लोगों को पता है, अभी स्टॉक मार्केट डे बाय डे यहाँ पे गिरता जाता है, तो ये अभी सबसे अच्छा टाइम है कि एक लमसम अमाउंट यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी के वे में तो आप हमेशा इन्वेस्टिंग करते रहते होंगे, लेकिन अगर आपको एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो ये एकदम सबसे बेस्ट टाइम है। लेकिन गाइस, प्रॉब्लम क्या होती है ना, लोगों को पता नहीं होता कि जो है एनएवी का कट ऑफ टाइमिंग क्या होता है, एनएवी क्या होती है, कब हमें सेम डे की एनएवी मिलती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल सारी चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पे पर्सनली भी मैंने काफ़ी जो है लमसम इन्वेस्टमेंट किया है पिछले कुछ दिनों के अंदर, और किन किन म्यूचुअल फंड्स के अंदर किया है वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, म्यूचुअल फंड के ऊपर जितने भी बेस्ट म्यूचुअल फंड थे उन सभी के ऊपर मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। तो इस वीडियो के अंदर भी मैंने जिन म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो वहां पे मैं ज्यादा डिटेल के अंदर बात नहीं करूंगा, क्योंकि उन सभी की लिस्ट आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो वहां पे जाकर आप डिटेल में देख सकते हैं। हम लोग सिर्फ एक ओवरव्यू देखेंगे कि किन किन म्यूचुअल फंड के अंदर मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है और उसका रीजन क्या था इन्वेस्टमेंट करने का। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कट ऑफ टाइमिंग का। जी हाँ, तो देखिए, जब भी लमसम मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं पर्सनली, तब मैं देखता हूं कि मार्केट यहाँ पे कितना गिरा हुआ है। तो जैसे आज मार्केट जो है यहाँ पे काफी ज्यादा गिर गया था, तो जैसे आप देख सकते हैं 2.35 से निफ्टी यहाँ पे गिरा हुआ है। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं जिस दिन मार्केट गिरा हुआ है उसी दिन की मेरे को सेम एनएवी जो है मेरे को मिले, मतलब जैसे आज मार्केट गिरा हुआ है तब मुझे कब ऑर्डर प्लेस करना है, तो गाइस जो एनएवी का कट ऑफ टाइमिंग होता है म्यूचुअल फंड के अंदर, वो नॉर्मली 2 बजे का होता है। मतलब ये होता ये है कि आज सुबह जब उठे, मान लीजिए आपने देखा कि 10 बजे मार्केट जो है गिरना चालू हो गया है, आपको लग रहा है कि 3% 2% गिर चुका है, और चाहते हैं आप कि मुझे आज की ही एनएवी के ऊपर अगर म्यूचुअल फंड बाय करना है, तो ध्यान रखिएगा आपको हमेशा 2 बजे से पहले, दिन के दोपहर के 2 बजे से पहले आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, तभी जाके आपको आज के म्यूचुअल फंड की एनएवी मिलेगी। तो देखिए, यहां पे मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं, और कई प्लेटफॉर्म की ये जो डेट है वो यहां पे 12 बजे भी होती है, तो इसको हमेशा आपको ध्यान से ऑर्डर प्लेस करना है। जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, फॉर एन एग्जांपल आज मैंने यूटीआई निफ्टी के अंदर 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया, तो क्योंकि 11:44 AM पे किया ये इन्वेस्टमेंट, लेकिन आप देख सकते हैं ऑर्डर जो प्लेस हुआ है वो एक्जैक्टली 12 बजे यहां पे एक्सेप्ट हुआ है। तो गाइस, आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि एनएवी आपको किस दिन की मिल रही है। अगर ये नेक्स्ट डे की एनएवी मेरे को मिलती तो उसका कोई भी मतलब नहीं रहता, क्योंकि मार्केट तो आज गिरा है 2% से। तो गाइस, इन चीजों का अगर आप एडवांटेज लेना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एक तो आपको एक्चुअल के अंदर पेमेंट करनी है, कभी भी बैंक मैनेज से पेमेंट नहीं करनी है। आप यूपीआई या फिर बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, और उसी के थ्रू आपको एक्चुअल के अंदर जो है, जो भी एएमसी कंपनी है उसको पेमेंट करके उनकी जो यूनिट जो बाय करनी है वो आपको 2 बजे से पहले करनी पड़ेगी। तो चलिए गाइस, बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर मैंने यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया है इंडेक्स फंड के अंदर। इंडेक्स फंड सिमिलरली जो हमारा निफ्टी चलता है, जो सेंसेक्स चलता है, इन दोनों को ही यहाँ पे ट्रैक करते हैं। तो गाइस, इसके अंदर जो लीडिंग इंडेक्स फंड है दैट इज द यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड और एचडीएफसी सेंसेक्स इंडेक्स फंड। इन दोनों के फंड्स अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एनएवी जो है भी राइट नाउ काफी ज्यादा गिरी हुई मिलेगी। जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, अगर मैं 1 साल के रिटर्न की बात करूं तो 8.77% का यहाँ पे रिटर्न दिया है इसने। अभी राइट नाउ जो एनएवी है 109 के आसपास चल रही है, लेकिन ये जैन के अंदर पीक पे 122 पे गई थी, और यहाँ पे अक्टूबर में भी 123 पे गई थी। और इसमें इन्वेस्टमेंट करने का फायदा ये है, जब आप लॉन्ग टर्म पीरियड में देखेंगे तो ये एनएवी हमेशा ऊपर ही जाने वाली है, आज नहीं तो कल ये ऊपर ही जाएगी। तो आप कह सकते हैं इसमें आंख बंद करके आप अपना इन्वेस्टमेंट कितना भी अमाउंट अभी राइट नाउ लगा सकते हैं। सिमिलरली गाइस, एचडीएफसी सेंसेक्स फंड का भी यहाँ पे सेम फंड है, उसकी एनएवी काफी यहाँ पे डाउन जा चुकी है, और एचडीएफसी सेंसेक्स फंड ने भी यहाँ पे काफी अच्छे रिटर्न दिए पास्ट के अंदर। अब गाइस, बात करते हैं लार्ज कैप फंड की। तो देखिए, ये जो इन्वेस्टमेंट है आप बिग कंपनीज के अंदर करेंगे, लेकिन कई लोगों का आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि अगर मैं इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टिंग कर रहा हूं तो ये बेसिकली इस इंडेक्स फंड के साथ में ओवरलैप होगा। तो गाइस, ध्यान रखिएगा, ये जो आप इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं ये दैट इज द पैसिव इन्वेस्टिंग। तो इंडेक्स के अंदर मतलब निफ्टी के अंदर 50 के अंदर जितनी भी कंपनियां होगी वो उसी रेशियो के अंदर बटी हुई होगी, लेकिन जो लार्ज कैप आप फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे दैट इज द एक्टिव म्यूचुअल फंड्स। तो गाइस, उसके अंदर जो फंड मैनेजर होगा वो डिसाइड करेगा कि मुझे रिलायंस के अंदर कितना पैसा डालना है, मुझे टीसीएस के अंदर कितना पैसा डालना है। तो ये जो एक्टिव फंड्स होते हैं ये कोशिश ये करते हैं, ये वाले जो रिटर्न दे रहे हैं ये वाले फंड, उसको बेंचमार्क को बीट करने की। तो गाइस, इसके अंदर मेरे टॉप
टॉप फंड है, एक्सिस ब्लू चिप फंड और कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। ये दोनों ही फंड की इक्विटी एनएवी जो है यहाँ पे काफी कम हो रखी है, तो इसके अंदर भी डेफिनेटली आप अपना लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब कई लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि यहाँ पे मुझे अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे कितना करना चाहिए। तो मैं नॉर्मली बताना चाहूंगा कि जितने भी म्यूचुअल फंड मैं जो बेसिकली आपको बता रहा हूं उन सभी के ऊपर मिनिमम 5,000 रुपए से यहाँ पे एज ए लमसम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शुरुआत हो जाती है, और किसी किसी के अंदर 1,000 रुपए भी लगता है। तो 1,000 या फिर 5,000 रुपए से आपको मिनिमम इतना तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा एक फंड के अंदर। इसके बाद मैं गाइस अगर मैं मिड कैप की बात करूं, अगर मिड साइज कंपनियों में, तो उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है एक्सिस मिड कैप फंड में और पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड में। दोनों ही अपने आप में कैटेगरी के सबसे बड़े मार्केट लीडर है मिड कैप कैटेगरी के अंदर। उसके बाद मैं गाइस अगर मैं स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो स्मॉल कैप कंपनीज की जो मतलब जो छोटी कंपनियां होती है उसमें एक्सेस स्मॉल कैप फंड और बीओई एक्सेस स्मॉल कैप फंड या फिर क्वांट का स्मॉल कैप फंड, इन दोनों में से आपको एक चूज करना है, और एक्सिस का हो गया। तो इन दोनों में मैंने यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ध्यान रखिएगा ये जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं ये काफी ज्यादा हाईली रिस्क होते हैं। ये जितनी तेजी से ऊपर बढ़ते हैं उतनी ही तेजी से ये नीचे भी गिरते हैं। तो गाइस जब मार्केट रिकवर होगा तो गाइस सबसे पहले ये वाले फंड्स भी बहुत ही तेजी से भी यहाँ पे बढ़ेंगे। उसके बाद में गाइस मैंने कर रखा है फ्लैक्सी कैप फंड में, जहां पे लार्ज, मिक्स और स्मॉल मतलब सारे टाइप की कंपनियां यहाँ पे मिक्स में आ जाती है। जो भी फंड मैनेजर होता है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसाइड करता है। तो इसके अंदर जो मार्केट में लीडर है, जो कैटेगरी के अंदर लीडर है, दैट इज द पीजीएम इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड और यूटीआई फ्लैक्सी कैप फंड। इन दोनों के अंदर मैंने 5-5 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है आज लम। सो गाइस आप कह सकते हैं कि अगर इतने सारे अगर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एटलीस्ट आपको 50 से 60 हजार रुपए यहाँ पे मिनिमम चाहिए होंगे एज ए लमसम इन्वेस्ट करने के लिए। तो गाइस इस तरह से मार्केट जब भी जो है काफी तेजी से यहाँ पे गिरता है, बहुत ही ज्यादा परसेंटेज के अंदर गिरता है, तब मैं आप लोगों को हमेशा रिकमेंड करूंगा आपको हमेशा यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि फ्यूचर के अंदर जैसे ही मार्केट यहाँ पे रिकवर हो तो आपकी जो एनएवी वो यहाँ पे एवरेज हो सके और आपको काफी अच्छे यहाँ पे रिटर्न मिल सके। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।